नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे सूर और असुर, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मेरे तो कान में कीड़े घुस गए थे, जिससे मैं बहरा हो गया था। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब हमें वापस महल चलना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार हम पर से प्रदूषण का असर समाप्त हो गया, उसी प्रकार पशुओं पर से वो असर हट गया होगा और वो भी वन को लौट गए होंगे। ये क्या, पशुओं ने महल में वृक्ष, झाड़ियाँ इत्यादि उगाकर महल में ही जंगल बना लिया? बू! महाराज, इन पर से प्रदूषण का असर तो हट गया है, किंतु अब ये वापस जंगल लौटना नहीं चाहते। ग्रर्र, अब हम यहीं पर रहेंगे। बांके के कंठ से निकली पुनः एक रौद्र चीख की आवाज। आ! दूसरे पल, ग्रर्र, भागो, वरना कान के पर्दे फट जाएंगे। महाराज, चीख की आवाज सुनकर सभी जीव जंतु भाग गए। बाके, आखिर ये क्या रहस्य है? महाराज, मुझे शिव भगवान ने स्वप्न में ही यह रहस्य बताया था। उन्होंने जैसा बताया था मैंने वैसा ही किया, जबकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सेनापति, तुरंत इस जंगल को काटो, ताकि दरबार की कार्यवाही पूर्व की ही भांति सुचारू रूप से आरंभ की जा सके। जो आज्ञा महाराज। बाके, तुम थक गए होगे, थोड़ा विश्राम कर लो। बाकेलाल अपने कक्ष में पहुंचा ही था कि बाकेलाल, विश्राम बाद में करना, पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम कौन हो? मेरा नाम फटाबास बरेली है। फटाबास बरेली बाकेलाल को सब कुछ बताता चला गया। पारितोषिक के लालच में बाकेलाल फटाबास बरेली के साथ तुरंत वन में असुर सम्राट सिरदर्दा के सम्मुख जा पहुंचा। बाकेलाल, हमने तुम्हारे कारण ही सुरों पर विजय प्राप्त की है। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं और तुम्हें पारितोषिक देना चाहते हैं। मुझे तो केवल विशालगढ़ का राज सिंहासन चाहिए। यही मेरा पारितोषिक है, जो कि मुझे कभी मिलता ही नहीं। तो फिर लो, मैं तुम्हें 7 असुरा भाग यंत्र बोलो तारारारा देता हूँ, जिसकी प्रत्येक तार में एक असुरी शक्ति सोई हुई है। तुम्हें जब भी आवश्यकता पड़े तो तार छेड़ देना। तुरंत वहां असुर एक अद्भुत रूप धरकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगा और तुम्हारी मदद करेगा। फिर तो ये बाघ यंत्र कमाल का है। किंतु बाघ बजाने से पूर्व बोलो तारारारा की शक्ति को जगाने का मंत्र अवश्य बोल लेना। मंत्र है, आधा पादा किसने पादा, बोलो तारारारा की घोड़ी ने पादा। अवश्य याद रखूंगा। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी इनाम में मुझे बोलो तारारारा मिल गया। अब बोलो तारारारा की तारों से निकलेगी मोटे मुच्छड़ मनुष्य राजा विक्रम सिंह की मृत्यु की झनकार। एक उपयुक्त स्थान देखकर बाकेलाल वहां पर रुक गया। अब और विलंब करना मेरे वश में नहीं, क्योंकि मेरे धैर्य जवाब दे रहा है। मैं बोलो तारारारा का प्रथम तार छोड़ने जा रहा हूं, किंतु तार छेड़ने से पूर्व मुझे बोलना होगा बोलो तारारारा की शक्ति को जगाने का मंत्र। आधा पादा किसने पादा, बोलो तारारारा की घोड़ी ने पादा। झन, तुमने बोलो तारारारा के तार छेड़े और मैं प्रकट हो गया। अपना परिचय दो। मेरा नाम कुचित्र तान है। मैं कुछ मंत्र पढ़कर अपनी कुच्ची से जो भी चित्र बनाता हूँ वो वास्तव में बन जाता है। अभी पता चल जाएगा। चल बना हांडी। चित्र बनाने के लिए मैं इस सपाट चट्टान का प्रयोग करूंगा, लेकिन पहले कुछ मंत्र बोल दूं। आपू झापू पापू कील का कबाड़ा, मिले सूर मेरा तुम्हारा, तो कुचित्र बने हमारा। हांडी बन गई। हांडी तो ठीक है, अब लट्ठे का श्वेत वस्त्र बना। श्वेत वस्त्र अभी लो। मिले सूर मेरा तुम्हारा, तो कुचित्र बने हमारा। चल बन जा लट्ठे का श्वेत वस्त्र। वस्त्र भी ठीक है, अब 7 फुटी मजबूत सीढ़ी बना। कुचित्र ने पढ़ा कुछ मंत्र और लो, सीढ़ी भी बन गई। अब तू बना 4 तगड़े आदमी। आदमी अभी बनाता हूं। 4 आदमी भी बन गए। हाड़ी सफेद वस्त्र, हांडी सफेद वस्त्र, सीढ़ी। तुझे पता है मैंने ये सब क्यों बनवाया है?
ये मनहूस राजा विक्रम सिंह की अर्थी का समान है। अब तू कुछ ऐसा बना जिससे कि ये अर्थी बेकार न जाए और राजा विक्रम सिंह की 100 यात्रा इसी अर्थी पर निकले। राजा विक्रम सिंह मोटा है तो मोटे हाथी को हाथी ही मारेगा। मैं बनाता हूं झापू हाथी। झापू हाथी बन गया। क्या यह विक्रम सिंह को मार देगा? चिंपू चिंपू, आड़ी गवाड़ियों को भी मार दूंगा। बाकीलाल, आड़ी गवाड़ियों से इसका अर्थ है आस पड़ोसी, यानी ये उन्हें भी मार देगा जो इसके और राजा विक्रम सिंह के बीच में आएगा, मगर ये तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। अब तुम इसे एक बार राजा विक्रम सिंह की शक्ल दिखा दो तो ये तुरंत जाकर अपना कार्य पूर्ण कर डाले। उसे पहचानना तो बहुत आसान है। महल में जो भी सबसे मोटा मुच्छड़ और मनहूस हो वही राजा विक्रम सिंह है। तुझे उसे ही मारना है मेरे प्यारे हाथी, मेरे साथी। तो फिर बाकेलाल, मैं जाता हूँ। मेरे गायब होते ही 7 असुर बाघ यंत्र का वो तार टूट जाएगा जिसे बजाकर तूने मुझे प्रकट किया था। ओह, कुचित्र के गायब होते ही बाघ यंत्र का एक तार टूट गया। ए मेरे प्यारे हाथी, मेरे साथी, चल मेरे पीछे पीछे आ। बाकेलाल ने घोड़ा दौड़ाया सरपट। फिर महल में प्रवेश करने के बाद भी नहीं रोका। कैसा विचित्र हाथी है। फाटक अतिशीघ्र बंद कर दो मूर्ख। मेरे पीछे वो हाथी पड़ा है। वह मुझसे महाराज का पता पूछ रहा था ताकि उन्हें मार सके, पर मैंने उसे महल का पता नहीं बताया। पर मैंने उसे ये नहीं बताया कि महाराज महल में रहते हैं। वो यही पूछने के लिए मेरे पीछे पड़ा है। दरबानों ने तुरंत द्वार बंद कर दिया, लेकिन झापू की एक ही टक्कर से द्वार टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। हाथी ने द्वार तोड़ दिए। अब इससे पहले कि ये खोपड़ियां भी तोड़ दे, तू यहां से भाग। बाकीलाल, ये क्या बदतमीजी है। कम से कम घोड़े को तो अस्तबल में छोड़कर आना चाहिए। सेनापति, मुझे भी महल में घुड़सवारी करने का शौक नहीं है। वो देखो, रोको इसे। कैसा विचित्र हाथी है। मैं इसे कैसे रोकूंगा? सैनिकों, रोको इसे। पहाड़ का सामना भला कौन कर पाता। धुल, आ उफ, ये तो रेत कणों की फुहार छोड़ रहा है। आ सेनापति के आदेश पर और भी सैनिक दौड़े आए, लेकिन ये तो हम पर नुकीली कांटों की वर्षा कर रहा है और हमारे भालों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। इसके कांटों के असर से हम झुककर खड़े होने पर विवश हो रहे हैं। और अब तो ये हमें आसानी से मार सकता है। आसानी से कैसे मारेगा? मैं इसकी सूंड में भरने के लिए चींटियां ले आया हूं। झापू ने तेज फुंकार फेंकी। ज्यादा मत कर। ओह, ये क्या? चींटियां तो मेरे ही नाक मुंह में घुस गई। बचाओ मुंह। सेनापति छींक कर चींटियां बाहर निकाल ले। अछू, इसे लंबे डंडों की कुल्हाड़ियों से काट डालो। तड़ाक थड़। ये हम पर गर्म जल की बौछार छोड़ रहा है। तब तक सेनापति गजशाला से अंकुश उठा लाया। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई कि हाथी को अंकुश से नियंत्रित किया जाता है। बच्चों, सेनापति इसे अंकुश भी नहीं रोक पाएगा। अरे हाथी मेरी ओर उल्टी चाल चलकर क्यों आ रहा है? ये तो हाथी को ही पता होगा। अभी हमें भी पता चल जाएगा। तू ऐसे ही खड़ा रह, वरना हमें पता नहीं चलेगा कि हाथी क्या करना चाहता है। धम, पता चल गया सेनापति। आ अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो मुझे जल्दी से बता कि राजा विक्रम सिंह कहाँ है। ये तो मुझे ढेरों लीद के गोले में दवाई दे रहा है। अरे कमबख्त, कम से कम नाक पर कपड़ा तो बांधने दे। सेनापति, मैं महाराज को खबर करने जाता हूँ, मगर मुझे लीद के ढेर से तो निकालते जाओ, या कम से कम मेरी नाक पर कपड़ा तो बांध दो। राजा विक्रम सिंह को महल में हुई गड़बड़ का पता चल चुका था। अरे बाकीलाल, तुम घोड़े पर कहाँ जा रहे हो?
मैं तो आपके पास ही आ रहा था। वह हाथी आपको ही पूछ रहा है। आप तुरंत गौशाला में जाकर छिप जाएं, क्योंकि महल में उसके अलावा और दूसरी कोई जगह नहीं है आपके छिपने की। किंतु अब छिपने का समय नहीं था। अरे, वह हाथी तो आ भी गया। कमाल है। राजा विक्रम सिंह, मैं उसका कहाँ है राजा विक्रम सिंह? मैं उसका सिर अपने पांव तले कुचल डालूंगा। लेकिन ये क्या, हाथी आगे निकल गया? ये कमबख्त तो आगे निकल गया, और मैं आवाज देकर इसे बता भी नहीं सकता कि मोटा मुच्छड़ मेरे साथ ही खड़ा है। बूह, मोटा मुच्छड़। ओह, ये क्या? बाकेलाल, ये मुझे ढूंढ रहा है। और बाकेलाल, ये मुझे ढूंढ रहा है तो फिर मुझे मारे बिना चला क्यों गया? और तुम पहले घोड़े से तो नीचे उतरो। बाकेलाल घोड़े से नीचे उतरा। महाराज, ये आपको क्या हुआ? आपकी तोंद और मूछें कहाँ गई? बूह। बाकेलाल, आज महारानी जिद करने लगी कि वह मेरा बिना मूछों का सपाट चेहरा देखना चाहती है। उसे लगता है कि बिना मूछों के जवान और सुंदर दिखूंगा, इसलिए उसके बहुत कहने पर मैंने मूछें कटवा दी। मगर आपकी तोंद कहाँ गई? बाकेलाल, आज मैंने चौथ का व्रत रखा है। सुबह से जल तक का सेवन नहीं किया, ऊपर से बदहजमी के कारण दस्त भी लग गए, तो तोंद भी अंदर चली गई। मोटे आदमियों के लिए बड़ा कठिन होता है व्रत रखना। बूह। झापू को मैंने विक्रम सिंह का जो हुलिया बताया था वो तो एकदम बदल चुका है। झापू तो पूरे महल में मोटे मुच्छड़ को ही ढूंढता रहेगा, जो कि मेरे बगल में ही खड़ा है। बूह। बाकेलाल, ये हाथी इंसानों की तरह बोल भी रहा है और मुझे मारना भी चाहता है। इस बात में अवश्य ही कोई भेद है। मैं जाकर उसे बताता हूँ कि मैं हूँ राजा विक्रम सिंह। लेकिन इससे पहले कि विक्रम सिंह एक भी कदम आगे बढ़ा पाता, अरे ये क्या, फर्श हाथी के वजन से टूट गया और हाथी धंस गया। महल के फर्श इतने कच्चे नहीं है बाकेलाल, वो मुझे ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसमें अवश्य ही कोई रहस्य है। रहस्य सामने आ गया। महाराज चूहा सिंह, हमने तो सोचा था कि जमीन के नीचे नीचे सुरंग बनाकर हम अपनी सेना से सीधे महल पहुंच जाएंगे और राजा विक्रम सिंह का सिर काटकर अपना अपना झंडा विशालगढ़ पर फहरा देंगे। किंतु महाराज छछूंदर सिंह, यह हाथी महल के अंदर क्या कर रहा है? हाथी तो महल के बाहर होते हैं। हाथी के भार से सुरंग धंस गई, हमारे कई सैनिक हाथी के नीचे दब गए। बूह। मूछ वाला मोटा मनोज भी। ओह, यही हुलिया तो बताया था बाकेलाल ने राजा विक्रम सिंह का। तो तू ही है वो। अब तू नहीं बचेगा। मैं तो पहले ही कह रहा था छछूंदर सिंह से कि बाकेलाल के रहते विक्रम सिंह से पंगा मत लेना। बाकेलाल, ये तो पड़ोसी राजा शत्रुओं के राजा है। ओह ओह, ये सुरंग बनाकर हम पर आक्रमण करने आए थे। किंतु बाकेलाल, यह हाथी क्या कह रहा है? तुमने इसे जो हुलिया बताया था वो तो मेरा है। ये छछूंदर सिंह को मुझे समझकर मार रहा है। वो महाराज, नहीं, मैं जुल्म नहीं होने दूंगा। मैं हाथी को बता देता हूँ कि राजा विक्रम सिंह मैं हूँ। हाथी जी, राजा विक्रम सिंह मैं हूँ। पर उसे तो मैंने मार डाला, और उसका साथी जो अपनी सेना के साथ छुपकर शायद मुझे ही मारने और उसका साथी जो अपनी सेना के साथ छुपकर शायद मुझे ही मारने सुरंग के रास्ते आ रहा था, वो भागा जा रहा है। दुम दबाकर भागो, हमारा भेद खुल गया है। फिर तुम मुझसे झूठ बोलकर अपने प्राण जोखिम में क्यों डालना चाहता है मूर्ख? हाथी जी, अप्पा झूठ नहीं बोलते। बाकेलाल, इसे बताओ कि मैं ही विक्रम सिंह हूँ। हाँ झापू, राजा विक्रम सिंह यही है। एक बर्त खोलने से पतले हो गए हैं, और बीबी के कहने पर ये मुच्छड़ भी हो गए हैं, और बीबी के कहने पर ये मुछ मुंडे भी हो गए हैं। तो फिर जरा साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर जोड़ लगाना। गड्ढे से बाहर आते ही राजा विक्रम सिंह, अब तू नहीं बचेगा। मैं तुझे नीचे पटक कर तेरा सिर कुचल डालूंगा। दोस्त, जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथों में है। मृत्यु से कैसा भय? मोटा, अब नहीं बचने का। तभी, अरे मेरी सूंड गायब हो गई। अरे मेरी सूंड गायब हो गई, मैं सुरमुंडा हो गया। बूह। इसकी सूंड गायब होते ही मैं स्वतंत्र हो गया। झापू की सूंड कहाँ गायब हो गई? बूह।
तुझे सुरमुंडा मैंने किया है। अरे, इसके पास तो वही चट्टान है जिस पर कुछ चित्र ने इस हाथी का चित्र बनाकर इसे जीवित किया था। कौन है ये? मैं हूं बरगदा। और मुझे यह रहस्य पता है कि इस हाथी की मृत्यु किस प्रकार होगी। बाकेलाल बाकेलाल को इससे बड़ा सदमा नहीं लग सकता था। अरे, हाथी पूरा का पूरा घुल गया। हैरान ना हो महाराज, ये जादुई हाथी था जो इस चट्टान पर चित्र बनाने से पैदा हुआ था। इसे केवल इस चित्र को धोकर ही समाप्त किया जा सकता था। मगर तुम कौन हो? तुम्हें यह रहस्य किस प्रकार मालूम है? ये मैं वक्त पड़ने पर बताऊंगा। अरे, चला गया। सत्यानाश हो जाए उसका। सेनापति भी तब तक वहां पहुंचा। बाकेलाल, ये सब क्या रहस्य है? रहस्य सीधा सा है महाराज। स्वप्न में मुझे शंकर भगवान ने बताया कि चूहा सिंह और छुछुंदर सिंह विशालगढ़ में सुरंगों के रास्ते प्रवेश कर चुके हैं। मैंने इस संकट से छुटकारे का उपाय पूछा तो शंकर भगवान ने उपाय बताया। वो हाथी जो एक कटीली पौधे में वास करता था। हाथी ने शर्त रख दी कि वो शत्रुओं को मारेगा, किंतु बाद में राजा विक्रम सिंह की बलि भी लेगा। मरता क्या ना करता महाराज। मैंने भी उसे इस बात की स्वीकृति देकर आपका हुलिया बता दिया। किंतु साथ ही मोटा मुच्छड़ और मनहूस शब्द बोलकर मैंने बरगदा को भी प्रसन्न कर लिया, ताकि जैसे वो दुष्ट हाथी आप पर हमला करे, बरगदा आकर उसे समाप्त कर दे। वाह बाकेलाल, तो फिर देख पुच्ची पुच्ची, तेरा सत्यानाश जाए मोटे मुट्टल्ले। अगर मुझे पता होता कि शत्रु राजा सुरंग बना रहे हैं तो झापू को हरगिज ना भेजता। तभी महाराज, महल को बाहर से क्रियाक्रम का ये सामान मिला है। पता नहीं कौन छोड़ गया है। नगर में किसी निर्धन की मौत हुई हो तो इन वस्तुओं को इसे दान कर दो। तभी खान पान मंत्री भी वहां आ पहुंचा। महाराज, व्रत खोलने का समय हो गया है। ओह, ये तो खुशखबरी है। व्रत का भोजन ग्रहण करते ही बाकी मेरी तूंद बाहर आ रही है और मैं पहले की तरह हो रहा हूँ। मुझे भी शीघ्र ही उगाएंगी। कबक को व्रत भी आज ही रखना था। भोजन के उपरांत बाकेलाल शीघ्र ही वहां से खिसक कर वहां पहुंचा जहां उसने छिपाया था असुरा बाघ यंत्र। चिंता की कोई बात नहीं है। अभी मेरे बाघ यंत्र में 6 असुर और बाकी बचे हैं। अब मैं छोड़ूंगा असुरा बाघ यंत्र का दूसरा तारा। आधा पादा अब मैं छोड़ूंगा असुरा बाघ यंत्र का दूसरा तार। आधा पादा किसने पाता, बोलो। असुरा भाग्यंत्र बोलो तारारारा की असुरी तरंगे फैलती चली गई। दूसरे क्षण विचित्र त्रिनोकार मकबरा फटता चला गया और दूसरे क्षण विचित्र त्रिकोणाकार मकबरा फटता चला गया। और जब मैं सोता हूं तो दुनिया दिन में जागती है और रात में सोती है। ओह, मकबरे से मुर्दा जिंदा होकर बाहर आ गया है। लेकिन जब मैं जागता हूं तो दुनिया दिन में भी जागती है और रात में भी। मेरे जागते कोई सो नहीं सकता। जागते रहो। अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम है जगेर जगेर। बाकेलाल, मुझे तुमने असुर बाघ बजाकर जगाया है, इसलिए अब विशालगढ़ में तुम्हारे अलावा कोई भी सो नहीं पाएगा। तो फिर अपना कार्य अतिशीघ्र आरंभ करो। जगैर जगैर। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।